Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn English Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn how to change exclamatory sentences from assertive sentences. We all know that the sentences are divided into four parts. They are interrogative sentence, imperative sentence, assertive sentence, and last one is exclamatory sentence. So in today's video lecture we will learn how to change assertive sentence into exclamatory sentence. So we all know that the exclamatory sentence means in Hindi विस्मय बोधक वाक्य. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मय बोधक वाक्य कहा जाता है. एंड असर्टिव सेंटेंसेस आर कॉल्ड विधानार्थी वाक्य. असर्टिव सेंटेंसेस को हम विधानार्थी वाक्य के नाम से जानते हैं. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको असर्टिव सेंटेंस में से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसी के ऊपर फोकस करना है. So first of all, how to change assertive sentence in exclamatory sentence, there are some rules. So first of all, we have to read the rules, we have to revise the rules, and then we can easily make the sentences of exclamatory from assertive. So the first rule is, if the given assertive sentence is with a or an, then exclamatory sentence will start by what. देखिए पहला रूल यहाँ पर, जिसे हम पहली स्टेप भी बोल सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने की. तो असर्टिव सेंटेंस अगर आपके सामने है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो उसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनता है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर असर्टिव सेंटेंस में ए और एन इसमें से कोई एक आर्टिकल आता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वह व्हाट इस शब्द से की जाती है. मीन्स इफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस इज विथ ए और एन, देन आवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विल स्टार्ट बाय व्हाट. तो पहला रूल समझ में आ गया होगा कि अगर असर्टिव सेंटेंस में ए और एन दोनों में से कोई एक उपपद, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल भी कहते हैं, तो इस किसी आर्टिकल का ए और एन का अगर यूज असर्टिव सेंटेंस में होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होगी. नेक्स्ट स्टेप है, इफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस इज विदाउट ए और एन, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विल स्टार्ट बाय हाउ. देखिए दूसरा सिंपल सा रूल आपके सामने है कि अगर असर्टिव सेंटेंस जो है वह विदाउट ए और एन है, मतलब कि असर्टिव सेंटेंस में ए और एन दोनों में से किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उस समय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो शुरुआत है वह हाउ इस शब्द से की जाती है. तो पहले दो रूल हमने पढ़े, अभी तीसरा रूल पढ़ेंगे. रिमूव द वर्ड्स very, so and extremely from the given assertive sentences. मतलब कि असर्टिव सेंटेंस में अगर वेरी या फिर सो या एक्सट्रीमली इस तरह का कोई भी वर्ड आता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते समय उन शब्दों को, मतलब कि शायद वेरी हो सकता है, कभी सो का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, या फिर एक्सट्रीमली का भी इस्तेमाल असर्टिव सेंटेंस में करते हैं. तो इनमें से कोई भी एक वर्ड अगर सेंटेंस में है तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करते समय रिमूव करना है. नेक्स्ट रूल है, यूज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग वेरी, सो और एक्सट्रीमली. देखिए जैसे ही हम असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनाते हैं, उसे चेंज करते हैं, तो
ए और एन का इस्तेमाल अगर हुआ है तो व्हाट से शुरुआत होगी, नहीं है तो हाउ से शुरुआत होगी। वेरी, सो, एक्सट्रीमली ऐसे शब्दों को रिमूव किया जाएगा और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करना है। आपको जैसे जैसे हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे वैसे वैसे आज का जो टॉपिक है बहुत सिंपल लगेगा। तो फिलहाल इस रूल को आप पढ़ लीजिएगा, उसे याद कीजिएगा। नेक्स्ट रूल है, आफ्टर ऑब्जेक्ट यूज द सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस। देखिए, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आपको सेंटेंस में से सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है और सब्जेक्ट का इस्तेमाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करना है। आफ्टर द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब होंगे, लेकिन वहां पर मेन वर्ब का इस्तेमाल किया गया होगा। तो सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, अदरवाइज वर्ब है तो वर्ब का इस्तेमाल करना है। एंड यूज एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस के लास्ट पार्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करना है। इनटू ब्रैकेट आपको एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे दिया जाता है वो दिखाया गया है। तो अंत में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब बना रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क को बहुत ही ज़्यादा महत्व है। विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क यू कांट राइट द सेंटेंस। तो अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क को लगा के सेंटेंस को हमें पूर्ण रूप प्राप्त करके देना है। देखिए, कुछ अभी सेंटेंस आपके सामने है, उन सेंटेंस के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस अगर सामने आता है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस असर्टिव सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट सेंटेंस, द नाइट इज वेरी फियरफुल। देखिए, द नाइट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इज है हेल्पिंग वर्ब, वेरी फियरफुल ये है हमारे सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट। तो सबसे पहले हमें अपना पहला रूल यहाँ पर यूज़ करना है कि अगर सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में ए और एन यह आर्टिकल्स आए हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से करनी है, और अगर नहीं है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हाउ से करनी है। तो द नाइट इज़ वेरी फियरफुल, इट इज़ अ सेंटेंस विदाउट आर्टिकल। ये जो सेंटेंस है विदाउट आर्टिकल है, यहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो शुरुआत है वह हाउ से होगी। ये तो क्लियर हो गया। देन हमारा दूसरा रूल है, अगर वाक्य में, अगर असर्टिव सेंटेंस में वेरी, एक्सट्रीमली या सो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें रिमूव करना है। तो पहला रूल हमने इस्तेमाल किया कि सेंटेंस की शुरुआत हाउ से कर दी, वेरी को रिमूव किया, वेरी के बाद जो ऑब्जेक्ट बचता है उसे तुरंत हमें हाउ के बाद इस्तेमाल करना है। तो हमारा सेंटेंस हुआ हाउ फियरफुल। अभी हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज द सब्जेक्ट of the given sentence. So in this sentence the night is the subject and is the helping verb. So we have to use subject before helping verb. So our sentence will be how fearful the night is. देखिए सेंटेंस कैसे बना, how very रिमूव हुआ, how fearful, the night is the subject and is the helping verb. So our sentence will be how fearful the night is, and at the end of the sentence we have to use the exclamation mark. So our answer will be how fearful the night is exclamation mark. तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस को, द नाइट इज वेरी फियरफुल, इस असर्टिव सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। वह किस तरह से किया है, हाउ फियरफुल द नाइट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हुआ है, उस सेंटेंस को हमने पूर्ण रूप दे दिया है। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नियमों का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप हम बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश इज वेरी लकी। देखिए,
किसी व्यक्ति पर आधारित यह सेंटेंस है। रमेश नाम के व्यक्ति के बारे में यह सेंटेंस आया है और कहा है रमेश इज वेरी लकी। तो इस सेंटेंस में रमेश है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, वेरी लकी इट इज अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो दिस सेंटेंस इज विदाउट आर्टिकल्स। यहाँ पर ना ए है और ना ही एन है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमें बनाना है उसकी शुरुआत होगी हाउ से। तो हाउ से शुरुआत हो गई, हाउ, वेरी को रिमूव कर दिया, हाउ लकी। वेरी के बाद जो सेंटेंस बचा हुआ रहता है, जो कुछ रिमेनिंग पार्ट होगा सेंटेंस का, उसे हमें तुरंत यूज करना होता है। तो सेंटेंस बना हाउ लकी। जैसे ही लकी इस वर्ड का इस्तेमाल किया, सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बचा है। तो सब्जेक्ट है रमेश, हेल्पिंग वर्ब है इज, हाउ लकी रमेश इज, और अंत में हमने लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से रमेश इज वेरी लकी इस असर्टिव सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट किया है और हमारा सेंटेंस बना है हाउ लकी रमेश इज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो विधानार्थी वाक्य का विस्मयबोधक वाक्य बन गया है। तो देखिए, सबसे पहले आया है हाउ, ए और एन नहीं है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हाउ से हुई। वेरी को हमने ड्रॉप कर दिया है, रिमूव किया है, और वेरी के बाद जो सेंटेंस बचा हुआ है उसका इस्तेमाल किया गया। तो बचा हुआ सेंटेंस था लकी, इसलिए हाउ लकी। और जैसे ही रिमेनिंग पार्ट जो होता है सेंटेंस का, उसे इस्तेमाल करने के बाद हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो रमेश है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, और अंत में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया है और असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द रोज इज वेरी लवली। देखिए सेंटेंस है द रोज इज वेरी लवली। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द रोज, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है इज, very lovely it is a remaining part of the sentence. So this sentence is also without article. यहाँ पर a और an दो जो आर्टिकल्स है उसमें से किसी भी एक आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। So our sentence will start by how. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ से शुरू किया जाएगा। हाउ लवली, वेरी को ड्रॉप कर दिया, हाउ लवली। सब्जेक्ट है द रोज और हेल्पिंग वर्ब है इज। तो हमारा सेंटेंस बना हाउ लवली द रोज इज, एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस था द रोज इज वेरी लवली, इस सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। तो हमारा आंसर बना है हाउ लवली द रोज इज एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है पूनम सिंग्स वेरी स्वीटली। देखिए पूनम इस वाक्य में सब्जेक्ट है, सिंग्स है वर्ब है, वेरी स्वीटली इट इज अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर सेंटेंस। सो the Poonam sings very sweetly, this sentence is also without an article. इस सेंटेंस में भी ए और एन दोनों में से किसी भी एक आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो दूसरा रूल फॉलो करना है, ए और एन नहीं है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हाउ से करनी है। तो हाउ हमने लगा दिया, हाउ, वेरी को हमने रिमूव किया, हाउ स्वीटली। सब्जेक्ट है पूनम और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा हाउ स्वीटली पूनम सिंग्स एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए ए एन नहीं था इसलिए हाउ से सेंटेंस की शुरुआत हुई, वेरी को रिमूव किया, वेरी के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का उसका इस्तेमाल हुआ, मतलब कि स्वीटली, हाउ स्वीटली। सब्जेक्ट है पूनम और हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, वो है सिंग। तो हमारा आंसर बना हाउ स्वीटली पूनम सिंग्स एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कर्ण वॉज अ वेरी काइंड मैन। देखिए सेंटेंस है कर्ण वॉज अ वेरी काइंड मैन। यहाँ पर अभी आपको सेंटेंस में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए इस आर्टिकल का इस्तेमाल सेंटेंस में हुआ है।
तो असर्टिव सेंटेंस में अगर ए और एन दोनों में से किसी एक आर्टिकल का इस्तेमाल होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत जो होती है व्हाट से होती है, इसीलिए यहाँ पर हाउ नहीं आएगा बल्कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होगी। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होती है तो उसके तुरंत बाद ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमारे सेंटेंस की शुरुआत होगी व्हाट अ। व्हाट अ, अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू ड्रॉप वेरी, तो हम वेरी को ड्रॉप करेंगे। व्हाट अ काइंड मैन, देखिए सेंटेंस कैसे बन रहा है, व्हाट अ काइंड मैन। अभी सेंटेंस में खाली सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी बचा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ काइंड मैन कर्ण वाज एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, ए था सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से की गई। उसके तुरंत बाद हमने ए का इस्तेमाल किया, जैसे ही ए का इस्तेमाल हुआ वेरी इस वर्ड को हमने ड्रॉप कर दिया। वेरी के बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस था उसका इस्तेमाल हुआ है व्हाट अ काइंड मैन, और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का वाक्य के अंत में इस्तेमाल हुआ है, तो हमारा सेंटेंस बना व्हाट अ काइंड मैन कर्ण वाज, और एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी हैव टू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज कर दिया, तो हमारा आंसर बना व्हाट अ काइंड मैन कर्ण वाज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से कर्ण के इस सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज अ वेरी नोबल यूथ। इस सेंटेंस में फिर से एक बार ए का इस्तेमाल हुआ है, ए आर्टिकल आया है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ए और एन का इस्तेमाल कब होता है और कब नहीं होता है, तो वो चीज़ मैं आपको अभी क्लियर बता देता हूँ कि जब एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में होता है तो वेरी के पहले ए का या फिर एन इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ही इज़ अ वेरी नोबल यूथ, नोबल के बाद यूथ इस नाउन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सेंटेंस में ए इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। जैसे जैसे हम सेंटेंस पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। देखिए सेंटेंस ही इज़ अ वेरी नोबल यूथ, सेंटेंस में ए है इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होगी, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा व्हाट अ। वेरी को हमें रिमूव करना है, तो सेंटेंस होगा व्हाट अ नोबल यूथ ही इज, और अंत में लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हमारा असर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा व्हाट अ नोबल यूथ ही इज एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट। देखिए सेंटेंस में अभी वेरी इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वेरी की जगह एक्सट्रीमली वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे वेरी को हम रिमूव करते हैं वैसे हम रूल्स में पढ़े कि वेरी शायद वेरी हो, चाहे वो सो हो, चाहे एक्सट्रीमली हो, तीनों में से कोई भी वर्ड वहाँ पे आता है तो उसे हमें रिमूव करना है। तो ए इस आर्टिकल का इस्तेमाल असर्टिव सेंटेंस में किया गया है, इसीलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट इस वर्ड से करनी है, तो हमारे सेंटेंस की शुरुआत होगी व्हाट अ, एक्सट्रीमली को हम रिमूव करेंगे, तो सेंटेंस की शुरुआत होगी व्हाट अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट। व्हाट अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, सब्जेक्ट है दैट और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है इज, तो हमारा आंसर हुआ व्हाट अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट दैट इज, और अंत में हमने लगा दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से हमने असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है शिवाजी वॉज वेरी ब्रेव। अभी देखिए इस वाक्य में ए और एन दोनों में से किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप लोगों को शायद डाउट होगा कि कहाँ पर ए आता है और कब ए नहीं आता है। तो इस सेंटेंस को पहले आप पढ़िए, शिवाजी वॉज वेरी ब्रेव। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है शिवाजी, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है वॉज,
very brave, it is a remaining part of our sentence. Brave is an adjective. तो देखिए, शिवाजी वॉज वेरी ब्रेव, इस असर्टिव सेंटेंस में ना ही ए का इस्तेमाल हुआ है और ना ही एन इस आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए जब आर्टिकल नहीं होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होती है। तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हाउ से करेंगे तो हमारा सेंटेंस होगा हाउ, वेरी रिमूव हो जाएगा, हाउ ब्रेव। हाउ ब्रेव सब्जेक्ट है शिवाजी, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो हमारा आंसर होगा हाउ ब्रेव शिवाजी वॉज, और अंत में हमने लगा दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से शिवाजी वॉज वेरी ब्रेव इस असर्टिव सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील कर दिया है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वहां पर आपको क्या चेंजेस दिखाई देता है और आपके जो डाउट है और एन कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है वो शायद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शिवाजी वॉज अ ग्रेट मराठा किंग। देखिए, इसके पहले का सेंटेंस हमने देखा था शिवाजी वॉज वेरी ब्रेव, और यहां पर सेंटेंस है शिवाजी वॉज अ ग्रेट मराठा किंग। तो यहां पर ए का इस्तेमाल हुआ है। मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि जब एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का इस्तेमाल होता है तो असर्टिव सेंटेंस में आफ्टर हेल्पिंग वर्ब ए और एन अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है। तो शिवाजी वॉज अ ग्रेट मराठा किंग, ये सेंटेंस है जिसमें आर्टिकल आया है। इसके पहले का सेंटेंस था शिवाजी वॉज वेरी ब्रेव, तो ब्रेव इस एडजेक्टिव के बाद वहां पर कोई नाउन नहीं था, इसलिए उस सेंटेंस में ए या एन इस दोनों में से किसी भी एक आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो असर्टिव सेंटेंस है शिवाजी वॉज अ ग्रेट मराठा किंग। सबसे पहले हमें रूल को टैली करना है कि ए एन है तो व्हाट से शुरुआत होगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो यहाँ पर ए आया है, ए है, इसीलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा। व्हाट अ ग्रेट मराठा किंग, सब्जेक्ट है शिवाजी, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो हमारा सेंटेंस होगा व्हाट अ ग्रेट मराठा किंग शिवाजी वॉज, और अंत में लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से शिवाजी वॉज अ ग्रेट मराठा किंग इस असर्टिव सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कर दिया है, उसे बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। संगीता इज अ वेरी पॉपुलर डॉक्टर ऑफ आवर एरिया। कोई भी सेंटेंस कितना भी लंबा हो कितना भी छोटा हो, रूल को जब हम टैली करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सेंटेंस ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हमें बिल्कुल ही डरना नहीं है, बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है। देखिए, सेंटेंस में ए या एन है क्या, ये सबसे पहले देखते हैं। तो संगीता इज अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होगी, और व्हाट के बाद तुरंत ए का इस्तेमाल होगा। तो व्हाट अ, वेरी को रिमूव करना है। व्हाट अ पॉपुलर डॉक्टर ऑफ आवर एरिया, रिमेनिंग पार्ट जो है हमने उसे लिख दिया है। तो हमारा सेंटेंस बना है व्हाट अ पॉपुलर डॉक्टर ऑफ आवर एरिया, सब्जेक्ट है संगीता, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है इज, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना व्हाट अ पॉपुलर डॉक्टर ऑफ आवर एरिया संगीता इज, और अंत में इस्तेमाल हुआ है एक्सक्लेमेशन साइन या एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से संगीता के इस असर्टिव सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी इज वेरी हैप्पी। देखिए, अब यहाँ पर ए और एन दोनों में से किसी भी एक आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि हैप्पी इस एडजेक्टिव के बाद वहाँ पर किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस में ए और एन दोनों में से आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये जो असर्टिव सेंटेंस है शी इज़ वेरी हैप्पी, तो इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलते समय सबसे पहला रूल, सेंटेंस में ए और एन है क्या, तो नहीं है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, तो हाउ से होगी। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे हाउ। वेरी को हमें रिमूव करना है, इस बात को आपको बिल्कुल ही भूलना नहीं है। हाउ हैप्पी,
सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब इज, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा हाउ हैप्पी शी इज, और अंत में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से शी इज़ वेरी हैप्पी, इस असर्टिव सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी में तब्दील किया है, तो हमारा आंसर आया है हाउ हैप्पी शी इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है राज इज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय इन माई क्लास। देखिए किसी क्लास के किसी एक बच्चे की, मतलब कि उसका नाम है राज, राज के बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई है। सेंटेंस है राज इज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय इन माई क्लास। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है राज, हेल्पिंग वर्ब इज, जिसका हमें आफ्टर द रिमेनिंग सेंटेंस ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहला रूल हम देखेंगे कि क्या सेंटेंस में ए और एन दोनों में से कोई एक आर्टिकल है। तो आपको राज इज इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ए आर्टिकल सेंटेंस में दिख रहा है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत होगी व्हाट से, और जैसे व्हाट से शुरुआत होती है व्हाट के तुरंत बाद आर्टिकल का इस्तेमाल हमें करना होता है। तो हमारा सेंटेंस होगा व्हाट अ। तो इस असर्टिव सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है राज, हेल्पिंग वर्ब इज, और वेरी के बाद रिमेनिंग पार्ट जो है ब्रिलियंट बॉय इन माय क्लास का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते समय ए का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए व्हाट से शुरुआत होगी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट अ, वेरी रिमूव हो जाएगा, व्हाट अ ब्रिलियंट बॉय इन माय क्लास। इस तरह से सेंटेंस को लिखने के बाद व्हाट अ ब्रिलियंट बॉय इन माय क्लास हमें इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में आया है राज और हेल्पिंग वर्ब है इज, तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट अ ब्रिलियंट बॉय इन माय क्लास राज इज, और सेंटेंस के अंत में हमें इस्तेमाल करना है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तब हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूर्ण रूप से वह असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए एक्सक्लेमेशन मार्क को हमें बिल्कुल ही भूलना नहीं है। तो इस तरह से राज के इस सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को हमने विस्मयबोधक वाक्य में, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आवर हेडमास्टर इज अ वेरी केयरफुल पर्सन। देखिए केयरफुल इस एडजेक्टिव के बाद उस सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इस वाक्य में आर्टिकल्स भी आया है। तो सेंटेंस है आवर हेडमास्टर इज अ वेरी केयरफुल पर्सन। सबसे पहले हमें रूल को यहाँ पर टैली करना है कि क्या सेंटेंस में ए और एन दोनों में से कोई आर्टिकल है कि नहीं है। तो हमें इस सेंटेंस में आर्टिकल दिखाई दे रहा है, इसीलिए असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करते समय सबसे पहले शुरुआत करनी होगी व्हाट से। तो सेंटेंस की शुरुआत होगी व्हाट अ, वेरी रिमूव हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा व्हाट अ केयरफुल पर्सन। व्हाट अ केयरफुल पर्सन सब्जेक्ट है अवर हेडमास्टर और हेल्पिंग वर्ब इज, तो हमारा सेंटेंस होगा व्हाट अ केयरफुल पर्सन अवर हेडमास्टर इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है माय ब्रदर ड्राइव्स वेरी फास्ट। देखिए माय ब्रदर ड्राइव्स वेरी फास्ट, जब हम इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे ध्यान में एक बात आएगी कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है, इसलिए आर्टिकल का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। सेंटेंस है माय ब्रदर ड्राइव्स वेरी फास्ट, तो रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला रूल, क्या सेंटेंस में ए और एन है, तो हमारा आंसर है नहीं है। तो नहीं है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होगी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हाउ से हो गई, हाउ, वेरी रिमूव हुआ, हाउ फास्ट,
हाउ फास्ट सब्जेक्ट है माई ब्रदर और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ड्राइव। हाउ फास्ट माई ब्रदर ड्राइव्स और अंत में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है रतनलाल इज सो सस्पिशियस। देखिए रतनलाल इज सो सस्पिशियस। अभी इस सेंटेंस में वेरी या एक्सट्रीमली इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि उसकी जगह सो इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो हमें ध्यान में रखना है, हमारा रूल था कि वेरी, सो या एक्सट्रीमली इनमें से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल होता है तो उस वर्ड को हमें रिमूव करना है। तो इस सेंटेंस में रतनलाल है सब्जेक्ट, इज अ हेल्पिंग वर्ब और so suspicious it is a remaining part of our sentence. So in this sentence there is no article, so we have to start our exclamatory sentence by how. तो सेंटेंस हाउ से शुरुआत की जाएगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो हमारा सेंटेंस होगा हाउ सस्पिशियस, सो रिमूव कर दिया हमने, हाउ सस्पिशियस रतनलाल इज और अंत में इस्तेमाल होगा एक्सक्लेमेशन साइन। तो इस तरह से रतनलाल इज सो सस्पिशियस इस असर्टिव सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील किया है। तो हमारा आंसर आया है हाउ सस्पिशियस रतनलाल इज। देखिए बहुत सिंपली हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बना रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारे सामने रहेगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल ग्रामर टॉपिक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले हम टैली करेंगे, हमारे रूल्स का इस्तेमाल करेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस हमारे सामने है क्या उस सेंटेंस में ए और एन दोनों में से किसी आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। तो इस सेंटेंस में ए इस आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो शुरुआत है वह व्हाट से होगी। तो हमारा सेंटेंस होगा व्हाट अ, वेरी रिमूव हो जाएगा और जैसे वेरी रिमूव हो जाएगा वेरी के बाद वाला जो सेंटेंस बचा हुआ होता है उसे हम तुरंत लिखते हैं। तो सेंटेंस होगा व्हाट अ। अभी आप एक बात यहाँ पर ध्यान दोगे कि वेरी के बाद इंटरेस्टिंग ये जो एडजेक्टिव आया है वो वावल से स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई वावल आता है तो वावल के पहले एन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाते समय आपको इस बात पर थोड़ा ध्यान देना है। तो व्हाट के बाद अ का इस्तेमाल हमें नहीं करना है बल्कि एन का इस्तेमाल करना है। एन का इस्तेमाल हमने क्यों किया? क्योंकि एन के बाद आने वाला जो वर्ड है उसकी शुरुआत वावल से हो रही है, इसीलिए हमारा आंसर होगा व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज और अंत में होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए आप सभी को असर्टिव सेंटेंस में वेरी के पहले ए आर्टिकल दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सेंटेंस को जब हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील किया है तो व्हाट अ नहीं लिखा है बल्कि व्हाट एन लिखा है। और एन क्यों आया है? क्योंकि एन के बाद इंटरेस्टिंग ये जो वर्ड है उसकी शुरुआत वावल से हो रही है और वावल के पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, एन इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारा आंसर हुआ है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना है व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He is an extremely mysterious person of our society। देखिए इस सेंटेंस में आपको एक्सट्रीमली के पहले एन वर्ड दिखाई दे रहा है और सेंटेंस है हमारा ही इज एन एक्सट्रीमली मिस्टीरियस पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी। तो असर्टिव सेंटेंस में ए और एन दोनों में से एक आर्टिकल रहेगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होगी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हम लोग व्हाट से कर देते हैं, व्हाट एन, व्हाट एन। तो अभी इस सेंटेंस की शुरुआत जब हम करेंगे तो व्हाट अ मिस्टीरियस पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी ही इज। देखिए सेंटेंस कैसे बन रहा है, व्हाट अ
अभी एन नहीं आएगा, बल्कि एन की जगह हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। अभी ए का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि मिस्टीरियस ये जो वर्ड है वह वावल नहीं है, उसकी शुरुआत जो है किसी वावल से नहीं हो रही है बल्कि कंसोनेंट से हो रही है। इसीलिए वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा व्हाट अ मिस्टीरियस पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी ही इज, और अंत में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए आपको यहाँ पर आंसर में दिखाई दे रहा है, एन को हमने ए में तब्दील कर दिया है। क्यों तब्दील किया है? क्योंकि इसके पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा था कि ए को हमने एन में तब्दील किया था, क्योंकि एन के बाद जो वर्ड आ रहा था वह वावल से शुरू होने वाला था। अभी यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वह कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए एन को हमने ए में बदल दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। They are very poor. They are very poor. There is no a and no and. So our exclamatory sentence will start by how. So how poor, very remove हुआ है, how poor they are, और अंत में आएगा exclamation mark. So in this way we change the sentence they are very poor into exclamatory sentence. So our answer is how poor they are exclamation mark. Next sentence है this is a very beautiful scene. देखिए ब्यूटीफुल इस एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है, सीन यह नाउन आया है, इसलिए सेंटेंस में आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। हमारा असर्टिव सेंटेंस है दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो इस सेंटेंस को जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील करेंगे तो रूल्स का इस्तेमाल, ए एन है क्या है, तो व्हाट से शुरुआत हो जाएगी, व्हाट अ, वेरी रिमूव होगा, रिमेनिंग पार्ट जो है व्हाट अ के बाद एज इट इज लिखा जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। सब्जेक्ट है दिस और हेल्पिंग वर्ब है इज, तो उनका एज इट इज हमें इस्तेमाल करना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, और अंत में इस्तेमाल होगा एक्सक्लेमेशन साइन। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, ये जो असर्टिव सेंटेंस है वह एक्सक्लेमेटरी में व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इट इज अ वेरी इजी ग्रामर टॉपिक। देखिए आज का जो ग्रामर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसी पर आधारित यह सेंटेंस बनाया गया है। इट इज अ वेरी इजी ग्रामर टॉपिक। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है इट और हेल्पिंग वर्ब इज, वेरी जिसे हमें रिमूव करना है, और बचा हुआ पार्ट है इजी ग्रामर टॉपिक। तो सेंटेंस में आर्टिकल आया है, इसीलिए सेंटेंस की जो शुरुआत है हमें व्हाट से करनी है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा व्हाट एन। अभी एन क्यों आया है यह आपको फिर से बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि एन के बाद जो वर्ड आ रहा है, जो एडजेक्टिव है, उसकी शुरुआत वावल से हो रही है, इसीलिए ए जो है वो एन में तब्दील हो गया है। इसलिए सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हुई, क्योंकि आर्टिकल्स था। आर्टिकल के बाद आने वाला जो एडजेक्टिव है वह वावल से शुरू हो रहा है, इसलिए ए एन में तब्दील हो गया। तो हमारा सेंटेंस बना व्हाट एन इजी ग्रामर टॉपिक, सब्जेक्ट है इट, हेल्पिंग वर्ब इज, व्हाट एन इजी ग्रामर टॉपिक इट इज, और अंत में हमने इस्तेमाल किया है एक्सक्लेमेशन साइन। तो इस तरह से इट इज अ वेरी इजी ग्रामर टॉपिक, इस असर्टिव सेंटेंस को हमने व्हाट एन इजी ग्रामर टॉपिक इट इज इस तरह से एक्सक्लेमेटरी में तब्दील कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है अंबानी इज अ वेरी रिच पर्सन ऑफ अवर कंट्री। देखिए रिच इस एडजेक्टिव के बाद पर्सन ऑफ आवर कंट्री इस नाउन का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस में आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। और जब असर्टिव सेंटेंस में आर्टिकल आता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होती है और व्हाट के तुरंत बाद आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा व्हाट अ, वेरी को हम रिमूव करेंगे, व्हाट अ रिच पर्सन ऑफ अवर कंट्री।
सब्जेक्ट है अंबानी, हेल्पिंग वर्ब है इज, तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट अ रिच पर्सन ऑफ अवर कंट्री अंबानी इज, और अंत में इस्तेमाल होगा एक्सक्लेमेशन साइन। तो इस तरह से अंबानी इज अ वेरी रिच पर्सन ऑफ आवर कंट्री, ये जो असर्टिव सेंटेंस है, इस असर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा व्हाट अ रिच पर्सन ऑफ आवर कंट्री अंबानी इज, और अंत में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ पर आप लोग और एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि व्हाट के बाद जो आर्टिकल है ए, उसे एज इट इज़ इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ए के बाद कोई वावल से शुरू होने वाला एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, इसलिए वो ए में ए का ए ही बना रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। साइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए, इंटरेस्टिंग इस एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट नाउन आया है, इसीलिए इस सेंटेंस में आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस है साइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आर्टिकल आया है, इसीलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होगी और व्हाट के तुरंत बाद आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। तो व्हाट एंड क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता चल गया है, क्योंकि नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है उसकी शुरुआत वावल से हो रही है, इसीलिए ए एन में तब्दील हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइंस इज, और अंत में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए, साइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये जो असर्टिव सेंटेंस है वह एक्सक्लेमेटरी में कैसे बदल रहा है? व्हाट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइंस इज, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, मतलब उसे पूर्ण रूप प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वीरेंद्र सहवाग वॉज अ वेरी डेंजरस बैट्समैन। देखिए, हम सभी जानते हैं सहवाग को, आप लोगों ने खेलते हुए देखा होगा। तो सेंटेंस से वीरेंद्र सहवाग वॉज अ वेरी डेंजरस बैट्समैन। डेंजरस इस एडजेक्टिव के बाद नाउन का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए वीरेंद्र सहवाग के सेंटेंस में आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस सेंटेंस में ए और एन इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है, और कुछ सेंटेंस में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस को हम लोग तब्दील करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। वीरेंद्र सहवाग वॉज अ वेरी डेंजरस बैट्समैन अकॉर्डिंग टू रूल। ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है क्या, ये सबसे पहले हमें टैली करना है। तो यहाँ पर ए इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होगी। तो व्हाट अ वेरी को हमें रिमूव करना है। व्हाट अ डेंजरस बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग वाज, और अंत में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से वीरेंद्र सहवाग के इस सेंटेंस को, इस असर्टिव सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी में बदल दिया है, और हमारा आंसर बना है व्हाट अ डेंजरस बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग वाज एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है। देखिए, अभी तक हमने जो सेंटेंस देखे हैं, उस सेंटेंस में हमने देखा कि अगर सेंटेंस में ए और एन आर्टिकल आया है तो उसकी शुरुआत व्हाट से होगी। अगर ए और एन नहीं है तो सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होगी। असर्टिव सेंटेंस में वेरी, सो, एक्सट्रीमली ऐसे जो वर्ड आते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते समय रिमूव किया जाता है, और रिमूव करने के बाद बचा हुआ जो पार्ट होता है सेंटेंस का उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर सब्जेक्ट लिया जाता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब का इस्तेमाल होता है, और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन साइन लगता है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये दूसरे प्रकार के असर्टिव सेंटेंस होते हैं जहां पर आई विश का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, यदि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत आई विश इस शब्द से हुई है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते समय आई विश को हटा दिया जाता है, और
आई विश को हटाकर उसकी जगह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ और वुड और इफ ओनली का इस्तेमाल हमें करना होता है। देखिए, मतलब कि असर्टिव सेंटेंस से आई विश हट जाएगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आई विश की जगह ओ, नहीं तो फिर वुड या फिर इफ ओनली, तीनों में से किसी भी एक वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और उसी में दूसरा रूल है, यदि विस्मयबोधक वाक्य की शुरुआत इफ ओनली से की गई है, मतलब कि आई विश को हटाकर अगर आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इफ ओनली का इस्तेमाल किया है, तो इफ ओनली के बाद दैट को रिमूव करते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस के माध्यम से आपको दोनों रूल क्लियरली समझ में आ जाएंगे। सेंटेंस है, आई विश दैट आई वेयर अ बर्ड। देखिए, आई विश दैट आई वेयर अ बर्ड, ये सेंटेंस जो है यह असर्टिव सेंटेंस है और इस असर्टिव सेंटेंस को अभी हमें तब्दील करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो सबसे पहला रूल हमें पड़ा कि आई विश रिमूव होगा, आई विश को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह ओ, वुड और इफ ओनली का इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं, आई विश दैट आई वेयर अ बर्ड, इस सेंटेंस को आप तीन तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील कर सकते हो। देखिए, पहला वे है ओ दैट आई वेयर अ बर्ड। देखिए, तो आई विश को रिमूव किया है, उसकी जगह ओ का इस्तेमाल हुआ और रिमेनिंग जो सेंटेंस है एज इट इज लिखा गया है, फुल स्टॉप को हटा के एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हुआ है। और इस तरह से असर्टिव सेंटेंस जो है आई विश दैट आई वेयर अ बर्ड, उसको हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील किया है। दूसरा एक तरीका है, आई विश को हटा के आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। बचा हुआ सेंटेंस एज इट इज लिख दीजिए, फुल स्टॉप को हटा के एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल कर दीजिए। और तीसरा एक तरीका है कि अगर आप आई विश को हटा के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इफ ओनली का इस्तेमाल करते हो, तो आपको आई विश के साथ साथ दैट को भी रिमूव करना है और दैट को रिमूव करके बचा हुआ सेंटेंस आपको एज इट इज लिखना है, फुल स्टॉप को हटा के एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। तो देखिए, आई विश दैट आई वेयर अ बर्ड, इस सेंटेंस को हमने तीन तरीके से लिखा है, ओ दैट आई वेयर अ बर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, वुड दैट आई वेयर अ बर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, और तीसरा सेंटेंस है इफ ओनली, दैट भी हटा है, इफ ओनली आई वेयर अ बर्ड। इस तरह से हमने इस असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई विश दैट आई वेयर अ रोज फ्लावर। देखिए, आई विश दैट आई वेयर अ रोज फ्लावर। तो फिर से आप इस सेंटेंस को तीनों तरीकों से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदल सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आई विश को हमने रिमूव किया और आई विश की जगह ओ का इस्तेमाल हुआ है, ओ दैट आई वेयर रोज फ्लावर। और इस तरीके से फुल स्टॉप को हटाकर हमने अंत में इस्तेमाल किया है एक्सक्लेमेशन साइन का। तो इस तरह से आई विश वाले सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विश दैट द ग्रेट अगली बॉक्स वेयर आउट ऑफ द वे। फिर से असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत आई विश से हुई है और आई विश के बाद दैट भी है। अगर आप इफ ओनली से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत करना चाहोगे तो आई विश के साथ आपको दैट को हटाना है और आपको दैट को अगर एज इट इज वहां पे रखना है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत ओ दैट से कीजिए। तो यहाँ पर आई विश दैट, इसको रिमूव करके हम इफ ओनली से अगर सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो हमारा सेंटेंस होगा, इफ ओनली द ग्रेट अगली बॉक्स वेयर आउट ऑफ द वे, फुल स्टॉप हट जाएगा और वहां पर इस्तेमाल होगा एक्सक्लेमेशन साइन। तो हमारा सेंटेंस देखिए, जो असर्टिव सेंटेंस है, आई विश दैट द ग्रेट अगली बॉक्स वेयर आउट ऑफ द वे, यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में कैसे तब्दील हुआ, आई विश दैट, ये तीनों वर्ड वहां से हट गए, इफ ओनली
आई विश दैट की जगह इस्तेमाल हुआ है इफ ओनली, रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज है, लास्ट में फुल स्टॉप हट गया है और इस्तेमाल हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस को हम किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं। जहां पर हमने देखा कि अगर असर्टिव सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन आया है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होती है। अगर असर्टिव सेंटेंस में ए और एन नहीं है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होती है। वेरी, सो, एक्सट्रीमली ऐसे शब्दों को हटा दिया जाता है। उसके बाद वेरी के बाद बचा हुआ रिमेनिंग सेंटेंस लिखा जाता है। उसके बाद वाक्य में से सब्जेक्ट को चुन के लिखा जाता है। आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू राइट एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।